नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज फिर आया हूं तो जो ओपोनेंट हैं इटली के हैं, इनका नाम है एरच्यूपेट्रिक्स। बड़ा कठिन नाम है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, कोई बात नहीं। 2425 से इनके अंक लाइव मैच है, तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, अच्छा मूव चला है। तो इनको कहाँ ट्रैप कर सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले बिशप उठाकर मैं C4 पोजीशन पर ही रखूँगा। और अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपने बिशप के लिए जगह बनाऊंगा। और अब मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो क्या मुझे नाइट चलना चाहिए? हाल फिलहाल में नहीं, मैं एक काम करूंगा और अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में चलूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से कैंसिलिंग भी कर सकता हूँ और डिपेंड करेगा इनके मूव पर ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है इस पॉन को मारना। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? नहीं, अपना बिशप उठाकर A2 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। चेक नहीं दिया है तो सबसे पहले कैंसिलिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अच्छा गेम खेल रहे हैं ये अपना। मुझे बिशप बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या ये कैंसिलिंग करने वाले हैं? कैंसिलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अपना रूक उठाकर मैं E1 पोजीशन पर रखूँगा, देखना इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो दूसरा नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं नाइट को E4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना बिशप मैं मार दूंगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा F3 वाला नाइट मारना चाहेंगे? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। नहीं मारा तो इन्हें फिर बिशप हटाना पड़ेगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, बढ़िया, और अपना नाइट अगर उठाकर मैं H6 पोजीशन में चल देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा D3 वाला पॉन मार सकते हैं, तो मैंने मिस्टेक कर दी। यही होती हैं गलतियाँ, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी है। तो देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्वीन बाहर निकाल के लाऊंगा दोस्तों। देखिए क्वीन में लेके आ गया हूँ और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? एक गलती तो मैंने कर दी है। तो इनका ये बिशप मैं मार दूंगा, मारना इसको ज़रूरी है। नाइट चला है इन्होंने, तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने नाइट को कहाँ रखूँ। अपने नाइट को मैं B3 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव। तो देखना ये कौन सा मूव चलेगी। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और अपना बिशप मैंने
5 पोजीशन पे चल दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं रूक बाहर निकालूंगा दोस्तों। बढ़िया, तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। क्या मुझे कोई लॉस हो सकता है हाल फिलहाल में? नहीं। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव। क्या कहीं से चेक लगने वाला है? नहीं। एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन में G3 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है और यही एक मौका है, अगर मैं इन पर प्रेशर बना सकूं तो। और वो मौका है, मैं अपना बिशप उठाकर F4 पोजीशन में रखूंगा दोस्तों सबसे पहले। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो रूक उठाकर मैं E2 पोजीशन में चल दूंगा। तो मैंने गलती कर दी, देखिए मिस्टेक कर दी बहुत। और इन्होंने भी गलती कर दी, क्योंकि ये मुझे एक चेक दे सकते थे। तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना किंग में G2 पोजीशन में चल दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। नाइट बाहर लेके मैं आया हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। क्या मैं इनको हाल फिलहाल में ट्रैप कर पा रहा हूँ? कुछ बोल नहीं सकता अभी तक मैं। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। क्या कहीं से चेक लगने वाला है? ये मुझे सोचना है। मैंने अपना नाइट G5 पोजीशन में चल दिया है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट में मार दूंगा। कोई सामने लेके आ गए हैं ये, कोई सामने लेके आ गए हैं। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, ये तो अब डायरेक्ट अदला बदली की गेम पे उतर आए हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे क्वीन मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है या है ऑप्शन है।
क्वीन सामने लेके आ गए हैं, तो मैं अपना क्वीन अगर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो मुझे नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा नाइट मारने वाले हैं? अगर इन्होंने नाइट मारा तो अगर मैंने नाइट हटाया तो ये मुझे चेक दे देंगे, तो स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो देखना है इनका मूव, बढ़िया। तो इनका नाइट तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो रूक उठाकर सबसे पहले मैं F1 पोजीशन पर चलूंगा, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। इस क्वीन को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैं अपने बिशप का यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ। तो बिशप मैं B1 पोजीशन पर रखूंगा और देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? मुझे तो लग रहा है, देखिए मैं भाई आपको बोल रहा था गिव एंड टेक के गेम पे उतर आए हैं, कोई बात नहीं। तो अब मूव कौन सा चलना है मुझे? ये सोचना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब वैसे तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, फिर भी देखते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत मुश्किल है, अब कुछ हाथ में है नहीं, क्योंकि गिव एंड टेक का इन्होंने गेम खेल दिया है। तो मेरे पास वाइट बिशप है, तो अब मैं ज़्यादा कुछ खास कर तो नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो अब कुछ खास ऑप्शन है नहीं दोस्तों, और हार तो निश्चित है। बस मुझे ये देखना है कि क्या कोई और ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी बच सकती है, ये देखना है मुझे। तो मैंने पहले ही बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, और डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो बिशप इस पोजीशन पे लगाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। और ये टैक्टिक्स होती है, देखिए वो समझ गए थे कि गिव एंड टेक करना पड़ेगा, वरना ट्रैप हो जाएंगे। तो आसानी से गिव एंड टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।